अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सी माँ नहीं सासू में की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरूज जो कि इतनी देर थाने में इंतजार करती रहेगी, आखिर इद्रीस मियाँ के कहने पर पुलिस वाले ने छोड़ दिया कि अभी बस इतना ही काफी है। अब वो मास्टर साहब को घर लेकर आती है तो मेरीन बेगम तस्दीक करती है कि ये सब सलमान और इद्रीस करवा रही हैं। तो अरूज मस्बत जवाब देती है। मेरीन बेगम को पूरा शक तो था, लेकिन अब तस्दीक भी हो गई, जान गई कि वो लोग कितने घिर चुके हैं। वो बोली वालदा ने सुना वो तो परेशान और भी हो गई, क्यों कर रहे हैं वो ये सब। तो अरूज ने बता दिया क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। ये सुनकर तो सबको ताजुब होने लगा कि अरूज ने बात क्या की है, लेकिन अब वो मिसालों से अपने माँ बाप को समझाएगी, सभी को समझाएगी कि जुल्म पर आवाज उठानी चाहिए, खामोश नहीं होना चाहिए। अगर जुल्म कबूल करना मुकद्दर ही बन जाए तो फिर भी मज़ाहमत करना जरूरी है। जिसके बाद तो मास्टर साहब अपनी बेटी को दुआ देते हैं कि हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और अब अरूज डट कर खड़ी होगी इन सब के खिलाफ। बहुत जुल्म सह लिए इसने, बहुत खामोशी इख्तियार कर ली और बहुत देख लिया सलमान को और उसकी मोहब्बत को भी। और फिर जब ऑफिस जाती है तो ऑफिस के सारे टेंडर्स को देखती है। वो अदील के दोस्त जो कि दोस्त रहा नहीं, नासिर को रोकती है। इस कंपनी के 70% टेंडर्स सलमान के हैं और अगर ये टेंडर्स खत्म हो गए तो ये कंपनी भी खत्म हो जाएगी। आप मेरे पीछे अपना करियर क्यों तबाह कर रहे हैं। तो नासिर भी साफ कह देता है मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई रंज नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं घाटे का सौदा नहीं कर रहा, मैंने किसी का हक नहीं मारा। जिसके बाद तो ये अरूज फैसला कर ही चुकी है कि उसे अब करना क्या है। उसके दोस्त आए तो वो सब कुछ शेयर करती है। इस सब ने पहले मुझे बहुत कमजोर बना दिया था, लेकिन जब से मेरे सारे इरादे गलत निकले हैं उसके बाद से मुझे अब कोई रंजो गम नहीं है और अब मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी, खामोश नहीं बैठूंगी। तो उसके दोस्त भी उसकी हिम्मत ही बढ़ाती है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं। अब ऐसी अरूज जो कि हक के खिलाफ बोलने के लिए उठी है कि इद्रीस मियाँ की दूसरी बीवी भी उसके पास ही आ गई। वो उन्हें इज्जत से कमरे में लेकर आती है, बिठाती है। तो वो भी अब इद्रीस मियाँ को जान तो चुकी हैं, तसल्ली दे देती हैं अरूज को, तुम अपने हक के लिए इद्रीस के सामने खड़ी हो जाओ और तुम्हें जहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। बस अब तुम हिम्मत मत हारना, इन लोगों के खिलाफ डट जाओ, अपना हक ले लो। अरूज ये सोच से चुकी थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत और उसकी ताकत तो और भी डबल हो चुकी है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद शाइस्ता बेगम की सौकन आ गई उन्हीं के घर। अब शाइस्ता बेगम को तो अपने शोहर पर पूरा यकीन है, क्या बात करनी है मुझसे करें। मगर फिर सौकन मोहतरमा ने भी कह दिया मुझे सिर्फ अपने शोहर से ही बात करनी है। जिसके बाद तो अब शाइस्ता बेगम को और भी गुस्सा आ गया। दो टोक कहती हैं चिल्लाते हुए बस अब आगे मत बोलना। मगर ये सौकन तो आई ही बोलने के लिए है। आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों का स्टेटस एक जैसा है, हम दोनों ही इद्रीस की बीवियां हैं। अब ये बातें सुनने के बाद और ये डटाए देखने के बाद तो शाइस्ता बेगम को कुछ लगने लगा कि इद्रीस ने वाकई मुझसे झूठ तो नहीं बोला, ये वाकई में उसकी दूसरी बीवी तो नहीं। लेकिन अनकरीब ये भांडा भी फूट जाएगा। होप सो अब की बार इसके पास सारे सबूत हों, बल्कि ये सारे सबूत इकट्ठे भी कर ले ताकि वक्त आने पर सब कुछ दिखा सके। और आने वाली एक साथ में इद्रीस मियाँ का ये भांडा भी फोड़ देगी कि इद्रीस मियाँ ने अपने बेटे के नाम जायदाद नहीं करनी थी अरूज की, उन्होंने तो ये सारी जायदाद हड़प लेनी थी और अपने ही नाम करवानी है। तो बस फिर अब इन सब में फूट पड़ जाएगी, वो भी इस दौलत को लेकर। और ऐसे में अरूज खेलेगी अपनी बाजी। होप सो व्यूअर्स इस सब में नासिर भी उसका साथ दे और ऐसे ही अरूज के साथ सभी मिलते चले जाएं और उसकी हिम्मत और भी बढ़ती चली जाए, ताकि वो ऐसे लोगों का मुकाबला डट कर सके। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में वाकई अब ट्विस्ट आने वाला है कि अरूज इन सब के खिलाफ लड़ पाएगी, क्योंकि सलमान ने अब कोई और भरम रखा ही कहाँ है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।